नाज़रीन अमा के वठी था हलो इस्लामाबाद जिते परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। सराहा, एप्रिशिएट किया। ये मुझे बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि ये इजलास जो इंशाअल्लाह 22 तारीख को होने जा रहा है, इसमें इस वक्त तक 48 वज़रा लेवल की पार्टिसिपेशन की कॉन्फर्मेशन आ चुकी है। हो सकता है इसमें इजाफा भी हो जाए। आपकी ये भी इल्म में है कि पाकिस्तान OIC के बुनियादी अरकान में है, फाउंडिंग मेंबर है, और OIC की अहमियत से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के बाद ये दूसरा बड़ा मल्टीलैटरल फोरम है तादाद के लिहाज से। ये फोरम न सिर्फ उम्मा की नुमाइंदगी करता है बल्कि 2 लाख लगभग मुसलमानों की आवाज है। ये है इसकी अहमियत। इंशाअल्लाह ये जो इजलास होगा, इसकी अहमियत तो आज उसका जिक्र हो रहा है हर तरफ, लेकिन जो तवज्जो मैं आपकी मबजूर कराना चाहता हूं वो ये है कि ये इजलास बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हो रहा है। जरा गुफ्तगू वहां बंद कर दीजिएगा प्लीज, आई बी ग्रेटफुल। बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हो रहा है। क्यों? कि आज भी इस इजलास के दौरानिए में मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी और फलस्तीन के फलस्तीनी मुंतज़िर हैं इंसाफ के। वो समझते हैं कि उनका जो हक की खुद इरादियत है, जिसका वादा है, वो आज तक पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। यह है तनासुर। इसके साथ साथ इसकी अहमियत इसलिए भी दोबाला हो गई है कि इस वक्त एक राइजिंग ट्रेंड है दुनिया में इस्लामोफोबिया का। हेट स्पीच और हेट स्पीच के जो मनफी असरात हैं उससे आप पूरी तरह वाकिफ हैं, और मुस्लिम कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया वो बहुत इस वक्त जिसे कहते हैं ना इनसिक्योर, अपने आप को गैर महसूस कर रहे हैं। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि आज भी लाखों की तादाद में अफगान शहरी हमारे बहन भाई, हमारे हमसाए हैं जो कि बीमारी और भूख बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां उससे 2-4 हैं। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि अभी भी जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसके जो मुज़िर असरात हैं वो गायब नहीं हुए, और दुनिया अब भी उससे 2-4 है। और आप जानते हैं कि किस तरह कोविड-19 पेंडेमिक ने दुनिया की मईशत पर वो असरअंदाज हुई है। जो उसका इम्पैक्ट हुआ है ख़ास तौर पर फूड कमोडिटी प्राइसेस पर, वो पाकिस्तान के शहरी भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। हम इस इजलास से क्या हासिल करना चाहते हैं? पाकिस्तान समझता है कि ये इजलास इस क्रिटिकल जंक्चर पे जो हो रहा है इसकी अफादियत बेपनाह है, और हम इस इजलास को इस्तेमाल करना चाहेंगे टू प्रमोट यूनिटी अमंग मुस्लिम स्टेट्स। हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो दरकार रहा है, जिसका हमने सामना किया है, वो है कि हमारे कुछ अरसे से उम्मा में वो यकजहती और वो यकसुई न थी जो कि होनी चाहिए। अगर हम अपनी आवाज को मौसर आवाज बनाना चाहते हैं तो ये हमारी जरूरत है। तो हमारी कोशिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह
उम्मा के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी इस वजह से अहमियत भी है, इज्जत भी है। तो हम उस अपने एक अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर हम ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले करना चाहेंगे कि अगर गलतफहमियां हैं, अगर दूरियां हैं, तो वो कुर्बतों में तब्दील हो जाएं। हम चाहेंगे जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं जो उम्मा दिन से दो चार है, उस पर भी हम आपस में मशावरत करें और मिल बैठकर सोच विचार के साथ कोई वे फॉरवर्ड, कोई मुस्तकबिल का रास्ता तलाश करें। परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो। संदसि चवणु हो त अफ़गानिस्तान जे मुसलसिल मसइले बाबति OIC जे इजलास जी हिकु भेरो ॿीहर आजियां कंदासीं। 22 मार्च ते OIC जो इजलास ॿीहर थींदो। OIC जो प्लेटफॉर्म वॾी अहमियत जो हामिल आहे। परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी चयो त अफ़गान शहरी जेके आहिनि ख़ुराक जी कमीअ जो शिकार आहिनि। संदसि चवणु हो त कोरोना अञा सॼी दुनिया मां ख़तमु नाहे थी।